आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम प्रे है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें नारो दिखाई जाती है जो अपने परिवार और बाकी साथियों के साथ कबीले में रहती है। वो अपने भाई की तरह एक बड़ी शिकारी बनना चाहती है। वो हिरन का शिकार करने ही वाली होती है कि तभी अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई देती है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और इसी बीच हिरन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नारो अपने डॉग के साथ उस हिरन का पीछा करने लगती है, पर तभी उसके डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है जो कि कुछ शिकारियों ने लगाई होती है। नारो डॉग की पूंछ छुड़ाती है और उसमें दवा लगाती है और तभी नारो को वापस से वही आवाज सुनाई देती है। तो हिरन का शिकार करते टाइम सुनी होती है। वो बाहर तालाब के पास जाकर देखती है तो उसे एक आसमान की ओर चमकता हुआ कुछ नजर आता है। ये एलियन का स्पेस क्राफ्ट होता है, लेकिन नारो उसे थंडरबर्ड समझती है और ये बात वो अपने भाई ताबे को जाकर बताती है। वो उसे कहती है कि वो इस थंडरबर्ड को मारेगी और खुद को एक अच्छा शिकारी साबित करेगी, जिस पर ताबे उसे कहता है कि इसके लिए पहले तुम्हें पूरा तैयार होना पड़ेगा। उसकी बातें सुनने के बाद नारो अपने डॉग के साथ कबीले की तरफ निकल देती है जहाँ वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम घायल शिकारियों के लिए जड़ी बूटियों से दवाई बनाती है, लेकिन केसर का फूल खत्म हो जाने की वजह से वो फूल लेने के लिए नारो को वापस से जंगल में भेज देती है। इसके बाद नारो फूल लेने के लिए चली जाती है, लेकिन फूल लेने के बाद जब वो कबीले की तरफ वापस आ रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसके एक साथी पोही को शेर उठा ले गया है, जिसे ढूंढने के लिए सभी शिकारी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। नारो भी उनके पीछे जाती है, लेकिन सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि शेर को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। पर ताबे सभी को समझाता है कि हमें नारो को अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर पोही हमें जिंदा मिल गया तो नारो उसे दवाई दे देगी। दरअसल ताबे नारो को खुद को एक अच्छा शिकारी साबित करने का मौका दे रहा होता है। इसके बाद ये सभी पोही को ढूंढने के लिए निकल देते हैं। वहीं हमें एलियन को दिखाया जाता है जो अपने स्पेस क्राफ्ट से नीचे उतरता है और इनविजिबल यानी गायब होकर जंगल की तरफ निकल देता है। इसके बाद वो एक खतरनाक सांप को बुरी तरह से मार देता है, क्योंकि वो सांप एक चूहे को मार रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एलियन केवल उसी को मारता है जिससे उसे खतरा होता है, यानी कोई शिकारी। अब हम नारू और बाकी लोगों को देखते हैं जिन्हें की पोही मिल जाता है जो कि घायल होता है, इसलिए नारू उसे दवाइयाँ देती है ताकि उसके शरीर से खून बहना बंद हो जाए। इसके बाद ये सभी पोही को यहाँ से ले जाने के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर तैयार करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ताबे शेर को मारने के लिए जंगल की तरफ निकल देता है। नारू भी उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जंगल में शेर से भी खतरनाक कोई जानवर है, इसलिए शेर पोही को बिना मारे वहाँ से भाग गया। पर ताबे नारू की बात नहीं सुनता और उसे वापस सभी के साथ कबीले पर जाने के लिए कहता है। रास्ते में नारू को काफी बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं, साथ ही उसे वही मरा हुआ सांप भी मिलता है जिसे एलियन ने मारा होता है। ये सब देखने के बाद नारू को ताबे की चिंता होने लगती है, जिस पर कबीले का एक मेंबर कहता है कि ये पैरों के निशान किसी भालू के भी हो सकते हैं, लेकिन नारू को उसकी बातों पर यकीन नहीं, इसलिए वो ताबे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। उसके पीछे पैका भी जाता है। कुछ देर बाद ये ताबे से मिल जाते हैं। नारो उसे बताती है कि जंगल में उसे अजीब पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन ताबे नारो की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि शेर हमारे आसपास ही है, इसलिए पहले हमें शेर को मारना होगा। जिस पर नारो कहती है कि शेर को पकड़ने के लिए पहले हमें उसे लालच देना होगा और फिर शेर से छुपकर उस पर वार करना होगा, लेकिन नारो की बात से पैका सहमत नहीं होता। पर ताबे इस बार नारो का तरीका अपनाने के लिए कहता है। इसके बाद नारो और पैका शेर को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ताबे पेड़ के नीचे मांस के टुकड़े रख देता है ताकि आसानी से ये शेर को पकड़ सके। पैका नारो का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि इसे नारो पर विश्वास नहीं था, पर तभी अचानक से शेर उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद शेर नारो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो शेर को मारने वाली होती है कि तभी उसे जंगल में से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। सिर पर चोट लगने की वजह से नारो बेहोश हो जाती है। दरअसल वो चमकती हुई चीज एलियन की रोशनी होती है। इसके बाद जब नारो को होश आता है तो वो देखती है कि वो कबीले में होती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि ताबे उसे यहाँ छोड़कर वापस जंगल में शेर को मारने गया है। ये सुनने के बाद नारो को ताबे की चिंता होने लगती है, इसलिए वो वापस से जंगल में जाने के लिए कहती है, जिसपे उसकी मॉम उसे समझाती है कि शिकार का मतलब केवल जानवरों को मारना नहीं बल्कि खुद को बचाना भी है। कुछ देर बाद शेर को मारकर ताबे कबीले पर वापस आ जाता है और इसी खुशी में उसे वार ऑफ चीफ का खिताब दिया जाता है, जो कि शिकारी के लिए एक सम्मान होता है। लेकिन नारो को अभी भी बहुत चिंता होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जंगल में शेर से भी खतरनाक कोई जीव है, इसलिए वो उसे पकड़ना चाहती है। जिस पर ताबे उसे समझाता है कि अगर जंगल में कुछ भी हुआ तो वो उसे मार देगा, क्योंकि अब ताबे को लगता है कि नारो शिकार नहीं कर सकती। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि ताबे की बातें सुन के नारो को बहुत दुख होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारो जंगल में मिले पैरों के निशान की तलाश के लिए वापस से जंगल
की ओर निकल देती है और एक बार फिर उसे पैरों के निशान मिलते हैं। इस बार वो इन पैरों पे निशान नाप लेती है। इधर हम एलियन को देखते हैं जो कि एक वुल्फ को बहुत बुरी तरह से मार देता है क्योंकि वो वुल्फ एक खरगोश का शिकार कर रहा होता है। इसके बाद एलियन वुल्फ के शरीर को पिघलाकर अपने पास रख लेता है। अब हम नारो को देखते हैं जो अपनी कुल्हाड़ी के लिए रस्सी बनाती है और फिर उसे उतनी कुल्हाड़ी से बांध देती है कि उसे शिकार करने में आसानी हो। इसके बाद रात का समय नारो अपने डॉग के साथ एक जंगल में बिताती है और अगली सुबह वापस से वो एलियन के पैरों के निशान की तलाश में लग जाती है। कुछ दूर जाने पर नारो को एक मैदान मिलता है जहाँ पर कई सारे भैंसों का शव होता है। वो इतनी सारी भैंसों के शव को देखकर हैरान होती है। इसके बाद नारो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ रखकर उनका अंतिम संस्कार कर देती है और आगे की तरफ बढ़ती है, पर वो देखती है कि उसका डॉग उसके आसपास नहीं होता, जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ती है, पर अचानक से उसका पैर दलदल पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ फंस जाती है। नारो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से दलदल से निकलने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो काफी निराश हो जाती है। लेकिन इसके बाद नारो एक आखिरी कोशिश करती है और इस बार वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो खुद को साफ करने के लिए तालाब के पास जाती है जहाँ पर उसे उसका डॉग भी मिल जाता है। तभी इन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये वापस जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक भालू हिरन को खा रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नारू भालू का शिकार करने वाली होती है, लेकिन अचानक से उसके धनुष की डोर टूट जाती है जिसकी वजह से भालू इन्हें देख लेता है और वो इन पर अटैक करने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। भालू से बचने के लिए नारू पानी में कूद जाती है और वहीं पर लकड़ियों के बीच में जाकर छिप जाती है। भालू उस पर अटैक करता कि तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है। दरअसल एलियन भैंसों पर रखी नारू की उन जड़ी बूटियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा होता है। इसके बाद भालू और एलियन के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। यहाँ पर पहली बार नारू एलियन को देखती है, जिसे देखकर नारू बहुत हैरान हो जाती है। एलियन भालू को मार देता है और इसी बीच नारू वहाँ से भाग जाती है, पर एलियन ने नारू को देख लिया होता है। जंगल की दूसरी साइड आने के बाद नारू आगे निकलती है जहाँ पर उसकी मुलाकात कबीले के बाकी शिकारियों से होती है जिन्हें की ताबे ने नारू को ढूंढने के लिए भेजा होता है। नारू इन्हें एलियन के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद वो सभी नारू को अपने साथ कबीले पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नारू वापस जाने से मना कर देती है, जिस वजह से वो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए इनके बीच लड़ाई होने लगती है। इनकी लड़ाई को एलियन भी देख रहा होता है जो कि पेड़ पर बैठा होता है। उसने कबीले के शिकारियों के पास रखे हथियारों को भी देख लिया होता है, यानी अब एलियन का अगला निशाना कबीले के शिकारी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने नारो का हाथ बांध दिया होता है और यहाँ पर ताबे के आने का इंतजार करने लगते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि इनकी तरफ कई सारे जंगली चूहे आ रहे होते हैं जिन्हें कि ये मार देते हैं। लेकिन नारू समझ जाती है कि शायद चूहों के पीछे एलियन होगा, इसलिए वो इनकी तरफ आ रहे हैं। वो कबीले के शिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और इसके बाद इनमें से एक शिकारी चूहे को देखने के लिए आगे जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी लेजर लाइट्स होती हैं। दरअसल एलियन उसे अपना शिकार बनाया होता है, जिसके बाद एलियन उसे मार देता है। अब इनमें से एक शिकारी मारा जा चुका था। बाकी के शिकारी एलियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो इनविजिबल होता है, लेकिन जब एलियन अपना हथियार लेने के लिए जाता है तो वो उस पर अटैक करते हैं। अब इनके और एलियन के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसी बीच नारू भी अपना हाथ छुड़ा लेती है। यहाँ पर मौजूद सारे शिकारी मारे जा चुके होते हैं, इसलिए नारू वहाँ से भागती है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी वो एलियन को नहीं मार सकती। रास्ते में उसे कबीले का एक और साथी मिल जाता है। ये देखते हैं कि एलियन इनकी तरफ ही आ रहा होता है। उससे बचने के लिए ये वहाँ से भागते हैं, पर एलियन भी इनके पीछे ही होता है, जिसकी वजह से नारू के साथ भाग रहा शिकारी भी मारा जाता है। इसके बाद नारू जब जंगल में पहुँचती है तभी वहाँ उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है जिसे कि कुछ शिकारियों ने लगाई होती है। यहाँ पर एलियन भी आ जाता है, पर शिकारियों को देखकर वो नारू को नहीं मारता। इसके बाद शिकारी नारू को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जब नारू को होश आता है तो वो देखती है कि वो शिकारियों के कैद में होती है। यहाँ पर इन लोगों ने उसके डॉग को भी कैद किया होता है। दरअसल इन शिकारियों को एलियन की तलाश होती है। इसके पास एलियन का गैजेट भी था जो कि वो नारू को दिखाते हैं और उससे एलियन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि अब तक केवल एलियन को नारू ने ही देखा होता है। लेकिन नारू इन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से ये उसके सामने ताबे को लाते हैं जिसे इन लोगों ने कैद किया होता है। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों ने नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध दिया होता है और उनका एक चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि जब एलियन नारू और ताबे को मारने आए तो ये उसे पकड़ सके। ये दूर से उस पर नजर रख रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है क्योंकि इनके पीछे खड़े शिकारियों को मार देता है और इसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ता है जहाँ पर
पर नारू और ताबे होते हैं। यहाँ पर ताबे समझ चुका होता है कि इतने दिनों से नारू जिसके पैरों के निशान ढूंढ रही थी वो एलियन ही था, जिसकी तलाश ये शिकारी भी कर रहे थे। ताबे को नारू पर विश्वास था और वो नारू को बताता है कि उसने नारू के तरीके का इस्तेमाल करके शेर को मारा था। उसे यकीन है कि नारू एक अच्छी शिकारी है। यहाँ पर ये देखते हैं कि एलियन का पैर ट्रैप में फंस जाता है जो कि शिकारियों ने लगाया होता है, पर एलियन अपना पैर छुड़ा लेता है और इसके बाद वो एक एक करके सभी शिकारियों को मारने लगता है, जिसे देखकर ताबे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और नारू से कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे, जिस पर नारू उसे बताती है कि ये एलियन केवल शिकारी को ही मारता है और इस समय हम शिकार हैं। इधर एलियन शिकारियों को मार रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नारू अपना और ताबे का हाथ छुड़ा लेती है। इसके बाद ताबे घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि वो एलियन को आसानी से मार सके और नारू अपने डॉग को कैद से छुड़ाने जाती है। इसके बाद हम बाकी शिकारियों को देखते हैं जिनके लिए एलियन ने जाल बिछाया होता है, जिसे देखकर इनका सरदार भाग जाता है और बाकी शिकारी मारे जाते हैं। अब हम नारू को देखते हैं जो कि इस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके डॉग को कैद किया होता है। यहाँ पर एक शिकारी डॉग को मारने वाला होता है लेकिन नारू उसे बचा लेती है। इसके बाद उसकी बाकी शिकारियों के साथ लड़ाई होती है, जिसके बाद वो सभी को मार देती है और इसके बाद वो अपने डॉग को छुड़ाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। नारू का पैर काफी घायल हो गया होता है, इसलिए वो उस पर दवा लगाती है, पर तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है जिसके पैर पर एलियन ने अटैक किया होता है। वो नारू से दवाई मांगता है जिसके बदले में वो उसे गन चलाना सिखाने के लिए कहता है, इसलिए नारू उसे दवा दे देती है और बदले में गन चलाना सीखती है, पर तभी उसे एलियन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। शिकारी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर एलियन बहुत नजदीक आ गया था, इसलिए वो मरने का नाटक करने लगता है। नारू की दी हुई दवाई की वजह से एलियन उसे मरा हुआ समझ रहा होता है। ये सब नारू छिपकर देख रही होती है, लेकिन जब एलियन शिकारी के ऊपर पैर रखता है तब वो जोर से चिल्लाता है। इसके बाद एलियन उसे मार देता है, पर तभी यहाँ पर नारू का डॉग भी आ जाता है। एलियन उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन ताबे आकर उसे बचा लेता है। वो एलियन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर नारू भी एलियन के सामने आ जाती है। ताबे एलियन पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। ये एलियन पर अटैक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। ये उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी ताबे को एहसास होता है कि एलियन उसके पीछे ही है, जिसके बाद वो नारू को कहता है कि अब एलियन का शिकार मैं हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा ताकि तुम बाद में उसे मार सको। अब एलियन ताबे पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो नारू की तरफ बढ़ता है लेकिन ताबे उसे रोक लेता है और इसी बीच नारू वहाँ से भाग जाती है। अपने भाई की मौत की वजह से वो बहुत दुखी होती है। ताबे की मौत की खबर उसकी मॉम तक भी पहुंच गई होती है। अब काफी रात हो गई थी और तभी नारू अपने सामने शिकारी के सरदार को देखती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब शिकारी को होश आता है तो वो देखता है कि नारू ने उसके पैर को काट दिया होता है, जिसे कि चूहे खा रहे होते हैं। दरअसल अब नारू एलियन को पकड़ने के लिए शिकारी का चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। इसके बाद वो दवाई खा लेती है ताकि एलियन उसे देख ना सके। तभी इन्हें एलियन के आने का एहसास होता है जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद जब एलियन शिकारी को मार रहा होता है तब नारू उसे पीछे से सर पर अटैक करती है, जिससे कि उसके सर का गैजेट गिर जाता है और नारू उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। सर के गैजेट के ना होने की वजह से एलियन की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद हम नारू को देखते हैं जो कि दलदल के पास एलियन को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। वो वहाँ पर एलियन के सर का गैजेट भी रख देती है ताकि जब एलियन गन का इस्तेमाल करे तो लेजर लाइट की वजह से गोली उसे ही लग जाए। यहाँ पर उसने शिकारी का कटा हुआ पैर भी रख दिया होता है, जिसे देखकर एलियन यहाँ तक पहुँच जाता है और नारू उस पर ऊपर से अटैक करती है, जिसके बाद एलियन भी उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी पीछे से डॉग आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद नारू दलदल की तरफ भागती है, उसके पीछे एलियन भी जाता है। इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है और इसी बीच नारू एलियन के एक हाथ को काट देती है और इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से उस पर कई बार अटैक करती है, जिसकी वजह से एलियन दलदल में गिर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और नारू पर फायरिंग करता है, लेकिन एलियन के सर के गैजेट की लेजर लाइट की वजह से वो गोली उसी को लग जाती है, जिसके बाद वो मारा जाता है। एलियन के मरने के बाद नारू बहुत खुश होती है और उसके कटे हुए सर को अपने साथ कबीले पर ले जाती है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स और कबीले के लोग नारू को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसके बाद उसे वार ऑफ चीफ का खिताब दिया जाता है। नारू सभी से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।